अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है कंबस्शन एंड फ्लेम। कंबस्शन का मतलब होता है जलना, और जो फ्लेम, जो चीज़ हमें जलती हुई दिखती है उसे बोलते हैं फ्लेम। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, कंबस्शन एंड फ्लेम को। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम। तो हम डिफरेंट टाइप का जो है फ्यूल यूज करते हैं घर पर, जैसे केरोसिन है, गैस है और डिफरेंट टाइप का। इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, तो हम डिफरेंट टाइप के फ्यूल यूज करते हैं इंडस्ट्री में भी, जैसे कोल यूज करते हैं, हम गैस भी यूज करते हैं इंडस्ट्री में भी, और ऑटोमोबाइल्स में भी जैसे डीजल से भी चलती हैं व्हीकल्स और पेट्रोल से भी चलते हैं, और आपका जो है कुछ जो है व्हीकल्स गैस से भी चलते हैं। तो डिफरेंट टाइप का फ्यूल हम यूज करते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन योर होम्स? तो क्या आप अपने घर में यूज होने वाले कुछ फ्यूल्स का नाम बता सकते हो? तो जैसे एग्जाम्पल है इसका, वुड होती है, कोल होता है, और आपका गैस होती है, पेट्रोल पेट्रोल नहीं होता, मतलब उसकी एक फॉर्म होती है केरोसिन। तो ये कुछ फ्यूल है जो आपके घर पर यूज होते हैं। नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में कौन से होते हैं? कोल यूज होता है और गैस जनरली यूज होती है, ये जनरली यूज होते हैं। वॉट फ्यूल्स आर यूज इन रनिंग ऑटोमोबाइल्स? ऑटोमोबाइल्स को चलाने में कौन कौन से फ्यूल जनरली यूज होते हैं? आपके डीजल, पेट्रोल और गैस सीएनजी, तो ये आपके ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउडंग, काउडंग घर में यूज होता है, वुड, वुड भी घर पे यूज होती है, कोल घर पे भी यूज होता है, इंडस्ट्री में भी, चारकोल भी यूज होता है, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लिस्ट में थी। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल, तो हम सब ने कैंडल को बर्न होते हुए देखा है। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? तो कोल जब हम बर्न करते हैं और जो कैंडल बर्न होती है, तो उसमें बर्न होने के साथ साथ क्या डिफरेंस आता है? कोई डिफरेंस तो होता है ना, तो वो क्या डिफरेंस है? मे बी यू वर एबल टू गेस राइट, कैंडल बर्न्स विद द फ्लेम। तो कैंडल में क्या होता है? फ्लेम होती है, वेयर एस कोल डज नॉट, कोल में कोई फ्लेम नहीं होती, कोल में कोई फ्लेम नहीं होती है। तो जो उसका दिखने वाला पार्ट है अलग से, जो हमें दिखता है फ्लेम का, तो वो क्या है? वही फ्लेम है अलग से जो दिखता है, उसमें कोयला भी जलता हुआ दिखता है, बट लेकिन उसकी कोई फ्लेम अलग से नहीं निकल रही उसमें से। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। तो इसके अलावा भी बहुत सारे और मटेरियल्स हो सकती हैं जो कैसे विदाउट फ्लेम के जलते हैं। ठीक है, let us study the chemical process of burning and types of flame produced during this process। तो अब हम देखने जा रहे हैं केमिकल प्रोसेस जो है बर्निंग की, और टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये सब हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कंबस्शन। वी कॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन द क्लास 7th। तो एक ये मैग्नीशियम रिबन बर्न करने की जो एक्टिविटी है उसे याद करो, जो क्लास 7th में है। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? हीट गर्मी और लाइट, दो चीजें ये प्रोड्यूस करता है। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। इसी तरीके से ये एक्टिविटी हम एक पीस ऑफ चारकोल के साथ भी कर सकते हैं। होल्ड द पीस ऑफ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट टू नियर टू द फ्लेम ऑफ अ कैंडल टू बर्न और अ बुनसेन बर्नर। तो हमने क्या करा कि होल्ड द पीस ऑफ अ पेयर, चारकोल का एक पीस लिया, उसे पकड़ा किससे? टोंग से, एंड ब्रिंग इट नियर टू द फ्लेम ऑफ अ कैंडल। तो कैंडल की फ्लेम के नियर ले आए या बर्नर के नियर ले आए। अब हमें क्या दिखता है? इसके बाद हम उसमें क्या देखते हैं? तो अब हमें देखना है कि हम उसमें क्या देख रहे हैं। वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर
तो चारकोल एयर में बर्न होता है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता है कि कोल भी जो है एयर में बर्न होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो ये सब कुछ बर्न होता है। कोल क्या होता है हमारा, कार्बन, इसमें हमने क्या एक्सेप्ट करा, ऑक्सीजन, और क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस क्या निकलता है, हीट निकलती है और लाइट निकलती है। ठीक है, तो ये सब प्रोड्यूस होता है जब हम कोल को एयर में बर्न करते हैं। तो एयर से वो ऑक्सीजन लेके CO2 बनाता है, हीट बनाता है और लाइट बनाता है। देखो यहां पे एक फिगर में दिखा भी रखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो जैसे ही मैग्नीशियम जल रहा है तो देखो यहाँ पे कितनी सारी लाइट दिख रही है, और साथ में अगर कोई चीज जल रही है तो ये भी हमें पक्की तौर पे पता है कि उसमें हीट भी होगी, और ये जल के लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्शन। तो ये अब डेफिनेशन हमारी आ गई है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हमें इसे लिखना है। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, अ केमिकल प्रोसेस, कैसी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस और अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्शन। तो ये आप लोग डेफिनेशन लिख लेंगे अपनी कॉपी में कि वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस जैसे मैग्नीशियम है या कोल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या देता है, टू गिव ऑफ हीट, हीट देता है। यह क्या कहती है इस प्रोसेस को, कंबस्शन। तो ऑक्सीजन के साथ जब भी कोई सब्सटेंस केमिकल प्रोसेस करता है और हमें क्या देता है, हीट देता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंबस्शन। ठीक है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। तो जो चीज हमारे कंबस्शन में जाती है, जिसका कंबस्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल। कंबस्टिबल, तो यहां पे हमने क्या कंबस्शन करा, किस चीज का, मैग्नीशियम रिबन का। तो मैग्नीशियम क्या था, कंबस्टिबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। तो यही कंबस्टिबल चीज क्या कहलाती है, फ्यूल। तो आपका कोयला भी कंबस्ट होता है, कंबस्टिबल है, तो ये इसे आप फ्यूल भी कहते हैं। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। सम टाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्टन। तो यहां देखो, यहां लिखा है कि फ्यूल जो है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कंबस्टन में, कि यहां केवल वो हीट की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि वो लाइट देगा। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्टन। तो कुछ बार क्या होता है, कंबस्टन में लाइट भी निकलती है। ठीक है, लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ आइदर एज अ फ्लेम और एज ए ग्लो। तो कई बार ये किसके फॉर्म में होती है, फ्लेम के फॉर्म में, और कई बार ग्लो के फॉर्म में। तो फ्लेम के फॉर्म में कब होती है, जैसे कि हम कैंडल को बर्न करते हैं, और ग्लो के फॉर्म में कब होती है, जैसे हम कोल को बर्न करते हैं। तो कोल तो फ्लेम तो देता नहीं है, बट लाइट होती है कोल में, वो किस टाइप की लाइट होती है, ग्लो। तो कोल में ग्लो है, कैंडल में फ्लेम। इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव, मेंशन एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो जो ऊपर रिएक्शन हमने मेंशन करी है उसमें क्या क्या कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, मैग्नीशियम एंड चारकोल। मैग्नीशियम और चारकोल कैसे जो है सब्सटेंसेस है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, क्योंकि वो ही ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखो बूझो कुछ सोच रहा है, वी आर टोल्ड दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के लिए क्या चीज फ्यूल है, फूड। तो हमारी बॉडी में क्या खाना जल रहा है, सोच के देखो, खाना जल रहा है क्या हमारी बॉडी में, तो ये सोचने वाली बात है। ठीक है, इसे सोच के देखो कि हमारी बॉडी के लिए फ्यूल क्या चीज है, फूड, क्या वो हमारी बॉडी में जल रहा है, कंबस्टन हो रहा है उसका कि नहीं।